मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, प्रिय बालकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। मैं हूं भीमसेन। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो और ये चैनल है आपके लिए। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वे विद्यार्थी भी हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इस क्लास में एंट्री इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइक ठोकिए, लाइक होता है इस प्रकार से। और उसके बाद में इस मोबाइल स्क्रीन पे जो ये आपकी क्लास चल रही है ना, इस पे तीसरा जो ऑप्शन होता है शेयर का, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए। और शेयर किस पे करोगे आप विद्यार्थियों? आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड्स, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको क्लास को शेयर कीजिए। नहीं विद्यार्थियों, आप उन विद्यार्थियों को, उन फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को क्लास शेयर कीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या जो आपके हम उम्र साथी हैं या पढ़ने वाले हैं। उन विद्यार्थियों को क्लास को शेयर कीजिएगा। आप उनको मत कीजिएगा, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को। बताता हूँ क्यों। आप अगर उनको शेयर कर दोगे ना, तो अगर वे अंग्रेजी सीख गए, अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर अगर अंग्रेजी सीख गए, तो पता है उनकी अंग्रेजी किस प्रकार से होगी? आपको बताता हूँ। कई बार क्लासेस में मैं बताता हूँ ये, चलो मेरे किस्सा ये याद आ गया। देखिएगा, अगर वे अंग्रेजी सीख जाएंगे ना, तो किस प्रकार से बोलेंगे? आई ग्रैंडफादर हेयर, आई ग्रैंडफादर हेयर, यू गो वेयर, यू गो वेयर। आई मारूंगा ए स्नेक, आई मारूंगा ए स्नेक, जा बाज के लिया लेमन एक। आई मारूंगा यू स्नेक, जा बाज के लिया लेमन एक। आगे सुनिए विद्यार्थियों, आगे क्या कहते हैं? आगे कहा है कि आई एम योर दादा, आई एम योर दादा, कट्ठे सिंह लगवा गया हुए कदा। आई एम योर दादा, कठों लगवा गया हुए कदा। पढ़ेगो यू शू, पढ़ेगो यू शू, कर तो फिरेगो चू चू। पढ़ेगो एक शू, कर तो फिरेगो सू सू। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपके दादाजी या इस प्रकार से अगर किसी और को शेयर कर दिया तो वो अंग्रेजी इस प्रकार से सीख जाएंगे और फिर आपको अंग्रेजी में इस प्रकार से डांटेंगे, ठीक है ना? तो आपको उनको शेयर नहीं करना। ये आपके बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी अंग्रेजी कुछ अलग ही प्रकार की है विद्यार्थियों। तो ऐसे ही एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि कहीं मैं पढ़ा रहा था स्कूल में, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति आया था और पता है उसने क्या पूछा? अब उनकी अंग्रेजी देखिए किस प्रकार से, कैसे क्वेश्चन करते हैं। आते ही पूछा, सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हो ना? हाँ जी पढ़ाता हूँ। तो बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? अब इसके बारे में आप क्या बताओगे? यही बताओगे कि आड़ी टेढ़ी ये लकीर है, ऐसे ही बताओगे ना? मैंने ये ऐसे ही कहा, ये आड़ी टेढ़ी लकीर है। पता है उनका जवाब क्या है? ये सांप की लकीर है। किसकी? सांप, स्नेक, स्नेक चला हुआ है यहाँ। अब देखिए विद्यार्थियों, तो उनकी अंग्रेजी या उनके बोलने का उनका अलग ही तरीका है विद्यार्थियों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर क्लास आप शेयर करते हो तो उन विद्यार्थियों को कीजिएगा, ठीक है? खैर ये तो विद्यार्थियों जोक था, ओके? तो इस क्लास को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है
विद्यार्थियों समय समय पर आपको मिलते रहें। तो आगे टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ विद्यार्थियों मेरे फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि सफल व्यक्ति वह होता है, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है, इसे समर्पण कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों आगे कर रहे हैं अपने। तो विद्यार्थियों आज का टॉपिक है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार वर्तमान काल। और आज का जो मेन अपना मुख्य जो टॉपिक रहेगा इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। विद्यार्थी दिखाई दे रहा है ना, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब वाक्य। आज मैं ये करवाने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों कल की क्लास में मैंने आपको करवाया था ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है ना तो आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद में अगर आप इस क्लास को देखते हो ना तो ये जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ना सेंटेंसेस, ये विद्यार्थियों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज की क्लास आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आप ये जो 20 से 25 मिनट में जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा ना ये पूरी तरीके से आपको विद्यार्थियों समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ओके। तो देखिए विद्यार्थियों टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसको हिंदी में लगातार वर्तमान काल कहते हैं। और इसके अब तक अपने जो वाक्य कर लिए वो हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद में अपने इंटेरोगेटिव और आज जो अपने अब कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले विद्यार्थियों इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। अपनी पहचान होती है, वाक्य की शुरुआत होती है विद्यार्थियों किससे, क्या से। वाक्य की शुरुआत विद्यार्थियों किससे होती है, क्या शब्द से। और उसके बाद में इसके नहीं भी शब्द आता है और नहीं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यानी हिंदी वाले वाक्यों की शुरुआत में आपको क्या शब्द मिलेगा, बीच में आपको नहीं मिलेगा और अंत में, यानी अंत में मतलब क्रिया के अंत में एंडिंग, एंडिंग मतलब अंत में समाप्ति पर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और इंटेरोगेटिव मार्क्स इस प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये वाक्य होते हैं इस प्रकार के, उनकी वाक्य रचना, यानी वाक्य रचना की बात करें अंग्रेजी में इनको स्ट्रक्चर बोलते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो वाक्य रचना अपनी क्या होगी इसकी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। अब देखिए विद्यार्थियों वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, और नहीं और रहा है, रही है, रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है इज एम आर से। ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नोट, क्योंकि ये नहीं भी आ रहा है इसमें विद्यार्थियों, क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। या फिर विद्यार्थियों आप इस प्रकार से भी वाक्य आप बना सकते हो, किस प्रकार से, इसी वाक्य को आप इस रूप में भी बना सकते हो इज एम आर, उसके बाद में आप नोट लिख सकते हो विद्यार्थियों, उसके बाद में भी आप नोट लिख सकते हो। बट यहां आपने क्या किया है, इज एम आर के बाद में यहां सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन यहां दूसरी वाक्य रचना देखिए विद्यार्थियों, नोट यहां लिखा है प्लस सब्जेक्ट यहां बाद में लिखा है। तो आप ऐसे भी इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हो। आगे इसमें देखिए विद्यार्थियों क्या है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी चाहो तो आप इस प्रकार से वाक्य बना सकते हो विद्यार्थियों, और चाहो तो इस प्रकार से। तो ये दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंसेस है, वाक्य है विद्यार्थियों, मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ओके। तो आप आगे देखिए विद्यार्थियों, पहला अपना एग्जाम्पल है, देखिएगा अभी।
क्या वे भोजन नहीं बना रहे हैं। क्या वाक्य की शुरुआत विद्यार्थियों किससे हुई है, क्या से हुई है ना। तो अपने इजेम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपने वाक्य रचना काम में लेंगे। ये लेंगे ना, नहीं विद्यार्थियों, ये वाक्य रचना काम में नहीं लेंगे। बाई चांस ले लेते हैं तो हो सकता है गलत हो जाए। विद्यार्थियों आपको करना क्या है कि इस वाक्य को पूरा पढ़ना है। क्या को देखते ही इजेम आर में से आप हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो वाक्य के गलत होने की संभावना है विद्यार्थियों, वाक्य के गलत होने की संभावना है। तो क्या करना है विद्यार्थियों, देखिए क्या के बाद में वाक्य को पूरा पढ़ना है। तो आगे देखिए विद्यार्थियों मैं पढ़ रहा हूं, क्या वे भोजन नहीं, अब नहीं आ गया इसमें, देखिए बना रहे हैं, क्या वे भोजन नहीं बना रहे हैं। मैंने पूरा पढ़ा है ना विद्यार्थियों, मैंने पूरा पढ़ा इस वाक्य को। तो क्या वे भोजन नहीं बना रहे हैं, तो अब ये जो अपनी वाक्य रचना है ना विद्यार्थियों, ये वाली वाक्य रचना ये अपने काम में लेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाक्य की शुरुआत हुई है क्या से, तो इजे मार। अब इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब में से एक लेनी है, तो लेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ये है विद्यार्थियों वे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट। तो यहाँ पहले सबसे पहले अपने को आर लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। क्या लिखना पड़ेगा, आर लिख लिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, वे के लिए लिखेंगे दे। ठीक है विद्यार्थियों, अपने ये वाली वाक्य रचना काम में ले रहे हैं, कौन सी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ये वाली नहीं। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है, आगे समझाऊंगा, पहले ये वाली वाक्य रचना आपको समझा देता हूँ। तो आर दे इस प्रकार से बन गया। अब क्या है, अब इस वाक्य रचना में नोट है तो अपने यहाँ नोट लिखेंगे। तो इस वाक्य रचना में नोट का मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य रचना में नोट है, यहाँ पर भी नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर नहीं है, इस स्थिति में यहाँ नोट लग गया। अब क्या करेंगे, अब अपने क्रिया शब्द पे जाएंगे। तो क्या लिखा है, क्या वे भोजन नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो भोजन बनाने को विद्यार्थियों उसके लिए वर्ब होती है स्पेशल कुक। तो ये तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। तो आर दे नॉट कुकिंग, अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट बच गया अपना भोजन। तो इसको अपने भोजन को क्या लिखते हैं विद्यार्थियों अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिखते हैं फूड और इंटेरोगेटिव मार्क, ठीक है विद्यार्थियों। क्या वे भोजन नहीं बना रहे हैं, और इसके लिए अंग्रेजी वाक्य किस प्रकार से बनेगा, आर दे नॉट कुकिंग फूड, ओके। अब दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थियों, वह क्यों खाना नहीं खा रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं अगर अपने किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर कोई बड़ा व्यक्ति उम्र में बड़ा हो तो आप चाहो तो आप रहे, ऐसे आप लिख सकते हो विद्यार्थियों, ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे आप अपने पापा के लिए ऐसे लिख सकते हो कि वह क्यों खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि आप कोई छोटा या हम उम्र होता है ना, तो उसके लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हो, वह क्यों खाना नहीं खा रहा है, ओके। तो अब इस वाक्य को अपने बनाते हैं, वह। अब वाक्य की शुरुआत वह से हुई है, तो वह को देखते ही कुछ विद्यार्थी ऐसे कर सकती हैं कि यहाँ सी या ही में से लगा सकते हैं विद्यार्थियों, सी या ही में से लगा सकती हैं, जबकि ये वाक्य गलत हो सकता है इस पर। तो विद्यार्थियों वाक्य को पूरा पढ़ना है, देखिए फिर से पढ़ता हूँ, वह क्यों खाना नहीं खा रहे हैं। तो वह क्यों, इस शब्द को देखिए, खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्यों आ गया, यानी इसमें प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों कि वह क्यों खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी आया है, तो यानी ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया, अपना कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और ये वाक्य भी जो क्यों के लिए अपने शब्द लिखने वाले हैं यहाँ वाई, क्या लिखने वाले हैं विद्यार्थियों, वाई। तो ये WH वर्ड होता है, ठीक है, इसका यूज कर लिया। अब अपनी वाक्य रचना ये अपने काम में ले सकती हैं, वो कैसे,
क्या वह लिखा हुआ है, तो वह अपने जो सब्जेक्ट है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अपने काम में लेंगे इज में आर में से एक। ठीक है विद्यार्थियों, तो वह के लिए लिखेंगे अपने इज। ठीक है विद्यार्थियों, इज ले लिया। अब वह, इस वह के लिए लिखेंगे अपने अंग्रेजी शब्द ही। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या लिखेंगे, क्योंकि यह तो अपना काम हो गया, इज आर में से एक लिख लिया इज, ये सब्जेक्ट आ गया। अब नोट लिखेंगे अपने, इसमें नहीं आया तो अपने क्या लिखेंगे नोट। और नहीं खा रहे तो खाना खा रहे हैं, यानी खा का मतलब हो गया खाना, तो इसके लिए वर्ब होती है विद्यार्थियों ईट, और उसके साथ लगा देंगे आईएनजी। ठीक है विद्यार्थियों, आईएनजी। और अब क्या करेंगे, अब अपने इसमें क्या बच गया खाना, तो खाना को बोलते हैं भोजन, और उसके लिए शब्द है अपने पास अंग्रेजी में फूड। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव मार्क भी है इसमें लगा, तो ये भी अपने लगा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, वह क्यों खाना नहीं खा रहे हैं या वह क्यों खाना नहीं खा रहा है, तो इसके लिए अंग्रेजी वाक्य जो बनेगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से बनेगा वाई इज ही नॉट ईटिंग फूड। ओके विद्यार्थियों, ये वाक्य रचना जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करवाता हूं। ओके, विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों, अब अपने इस वाक्य रचना पर इन सेंटेंसेस यानी जो वाक्य ना इनको अपने बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, तो ये वाक्य रचना क्या है, इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है विद्यार्थियों, एक वाक्य लिखा है, क्या वह फल नहीं बेच रहा है, तो इसको अपने इस वाक्य रचना का यूज करते हुए बनाएंगे। तो वाक्य की शुरुआत विद्यार्थियों क्या से हुई है, उसके बाद में, और उसके बाद में नहीं भी आया इसमें, और रहा है, तो यानी वाक्य रचना 100% यही अपने काम में आने वाली है। ओके, पूरा पढ़ लिया वाक्य मैंने, पूरा पढ़ा है ना, अब अपने करेंगे। तो क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है और क्या के बाद में आया है अपना, हिंदी वाक्य में ये इसको कर्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो वह लिखा है। तो ये वह जो शब्द है यहाँ अंत में रहा है ना, तो इसका मतलब ये लड़के के संदर्भ में है, यानी इसके लिए अपने ही शब्द लिखने वाले, अंग्रेजी जो मीनिंग है ना वो लिखेंगे ही। तो ही के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ से जो चुनेंगे इन तीनों में से, तो इज चुनेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले इज। ठीक है विद्यार्थियों, इज चुन लिया। अब क्या है कि इसकी वाक्य रचना ये है अपनी, न कि ये है, तो अब इज के बाद में अपने यहाँ इजेंट ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप इज नोट भी लिख सकते हो, चाहे आप इजेंट भी लिख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने क्या है कि ये सब्जेक्ट है तो ये अपनी सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो ही लिख लिया अपनी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इज एम आर में से इज लिख लिया, नोट लिख लिया यहाँ से, और ये अपना सब्जेक्ट है इसके अनुसार अपने ही लिख लिया। अब अपने क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये देखिए बेच रहा है, बेचने को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सेल, तो यहाँ लिख लेंगे सेल, और इसके साथ आईएनजी ऐड करना है, जोड़ना है अपने, तो आईएनजी जोड़ लिया। ठीक है, तो क्या वह फल नहीं बेच रहा है, तो इजेंट ही सेलिंग। अब क्या है फल, फल को बोलती है फ्रूट्स, तो यहाँ अपने क्या बोलेंगे, यहाँ अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स। ओके विद्यार्थियों, तो ये पूरा वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, क्या वह फल नहीं बेच रहा है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट यानी अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से होगा, इजेंट ही सेलिंग फ्रूट्स। ओके विद्यार्थी,
आगे वाला समझिए, इसी वाक्य रचना का यूज करते हुए अपने ये नीचे वाला बनाएंगे। तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले आप है, वहां क्यों, क्यों शब्द आ गया, WH वर्ड है यानी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। क्यों, क्यों का मतलब प्रश्न पूछना होता है हिंदी वाक्यों में, और अंग्रेजी में इसके लिए अपने WH वर्ड यूज करेंगे। कौन सा करेंगे अब देखिए विद्यार्थी, नहीं भी आ गया और रहे हैं, यानी अपनी वाक्य रचना क्या है, हिंदी वाक्यों में पहचान क्या है अपने कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन इसकी शुरुआत तो क्या से नहीं हुई है। क्या वाला तो वाक्य विद्यार्थियों ये ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाला वाक्य देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है और वाक्य ये ठीक इसी तरह का है, इसी टाइप का है कि नहीं आ गया, ये देखिए क्या तो नहीं है, नहीं आ गया और रहे हैं, ठीक है, रहा है, ये देखिए रहे हैं लिखा है ना। तो ये वाक्य बिल्कुल इसी वाक्य रचना पर ही बनेगा। तो देखिए इसके लिए अपने लिखेंगे, क्यों के लिए लिखेंगे वाई शब्द, विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, वाई, लिख लिया। अब ये लिखा है आपके लिए अपने अंग्रेजी शब्द कौन सा यूज करते हैं पता है ना आपको, यू। तो उससे पूर्व अपने क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे, यानी आपके लिए अपने यू शब्द लिखेंगे। तो यू तो अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी ना पहले, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, ठीक है विद्यार्थियों, आर हेल्पिंग वर्ब लिख ली। अब क्योंकि वाक्य रचना अपने ये काम में ले रहे हैं तो यहाँ आरंट, इस प्रकार से आर नोट, वाई आर नोट, और आपको बोलते हैं यू। अब क्या बचा, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहां अपने लिखेंगे, क्योंकि नोट वाला नहीं आ गया ना, अब अपने सब्जेक्ट इजेम आर प्लस नोट, नोट का यूज हो गया अपने, ठीक है, यहाँ आर नोट और सब्जेक्ट आ गया यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी जा रहे हैं, जाने को बोलते हैं गो, तो गोइंग हो जाएगा, क्योंकि गो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया आपने। और इसमें वहां, अब वहां के लिए शब्द होता है विद्यार्थियों क्या, वहां के लिए होता है देयर, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये इस पूरे वाक्य का देखिए अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार से हुआ है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई आरंट यू गोइंग देयर, और इंटरोगेटिव वर्ब। तो विद्यार्थियों आई होप ये सेंटेंसेस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको एक और बता देता हूँ कि ये जो इस प्रकार से ये जो आपको कोमा सा दिखाई दे रहा है ना, इसका और बता देता हूँ, कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या होता है। इसको विद्यार्थी बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। इसका मीन होता है, ये जो कॉमर्स होता है ना, इसका मतलब होता है ये कोई भी, जैसे मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है ना आरंट, जैसे आरंट, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं विद्यार्थियों, इसकी दिखाई दे रहा है ना, ये इस प्रकार से कोमा से लगता है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है, एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है वर्ण लोप का चिन्ह। विद्यार्थियों क्या होता है, वर्ण लोप का चिन्ह, या इसी को ही बोल सकते हैं, इसी को ही बोल सकते हैं विद्यार्थियों संबंध कारक का चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह, ठीक है विद्यार्थियों। और ये यहां पर वर्ण लोप का मतलब ये हो गया, अभी जो आरंट यानी आर नोट, ओ इसमें से ओ का लोप कर दिया है, तो ये कुछ इस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं जो ज्ञात होती हैं, कहने का मतलब जो आपको पता होते हैं, जो आपको पता होते हैं, तो इनको अपने इस प्रकार से शॉर्ट में लिख लेते हैं। और संबंध कारक का चिन्ह का मतलब ये हो गया, जैसे आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा विद्यार्थियों, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, फादर्स नेम, इस प्रकार से फादर्स नेम, ये देखिए फादर्स नेम का मतलब पिताजी का नाम, पापा का नाम, तो यहाँ ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, यानी पिताजी का नाम, का की के, इस प्रकार से होता है ना विद्यार्थियों,
का की के संबंध बताने वाला। ठीक है, तो एपस्ट्रोफी का मतलब होता है वर्ण लोप का चिन्ह या संबंध कारक का चिन्ह। तो विद्यार्थियों, ये आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और इनको अपने क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये अपने को ज्ञात होते हैं, यानी जो अपने शब्द अच्छी तरीके से ज्ञात होती है तो इनको इस तरीके से अपनी शॉर्ट में लिख लेती हैं। और इस प्रकार का ये साइन, साइन मतलब हो गया चिन्ह, यानी ये वर्ण लोप का चिन्ह होता है तो लगा देते हैं। तो आई होप विद्यार्थियों आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसके शुरुआत में ही इस प्रकार से ऑप्शन बना हुआ है विद्यार्थियों, लाइक ठोकिए। तीसरा ऑप्शन बना हुआ है विद्यार्थियों शेयर का, तो आप अपने क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, ओके, आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स, उनको इस क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, नए हो, पहली बार देख रहे हो ना इस क्लास को, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेज के जो नोटिफिकेशन हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो कल अपने इसके बारे में विद्यार्थियों और अध्ययन करेंगे। तो कल तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद, थैंक यू।